हर साल बजट पेश होता है, हर साल बजट पेश होता है, सदन में सरकार अपना खाता बही बताती है। मतलब आपको क्या क्या मिलने वाला है इस पर सरकार विस्तार से बात रखती है। लेकिन बजट क्या होता है आप समझते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, समझते हैं या नहीं? यह सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं खुद आज तक बजट का गुणागणित बहुत विस्तार से नहीं समझ पाया हूं और आज आपके सामने बजट पर बात करने बैठा हूं। अगर आप भी मेरे जैसे हैं और बजट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो बजट पर हो रही इस चर्चा को जरूर सुनिएगा। बहुत कठिन है मामला, क्योंकि ये सब वित्त से जुड़े लोग या तो फिर रुपया पैसा ज्यादा कमाने वाले लोग समझते हैं, हिसाब किताब रखने वाले लोग ही समझा पाते हैं कि आखिर क्या है। लेकिन इस बजट से प्रदेश का विकास जुड़ा है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान हैं। मेहमानों को एक बार स्क्रीन पर बता देता हूं कि कौन कौन मेरे साथ हैं। अमित साहू भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रमोद दुबे जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, थोड़ी लेट आए हैं, उनसे झगड़ा होगा, सब लाइव ही होगा और कोई पर्दे के पीछे नहीं होगा। झगड़ा कर लेंगे, बाद में जब पूरा डिबेट शांत हो जाएगा तो कॉफी चाय पी लेंगे। प्रमोद भैया ठीक है ना? ठीक, लग गया माइक प्रमोद जी का? ठीक है। सत्यनारायण पांडे हैं, डॉक्टर साहब हैं, किशोर वर्दिया हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जसप्रीत सिंह हैं, होटल के व्यवसायी हैं और आदित्य मित्तल जी हैं, बिजनेसमैन हैं। अभिलेष जैन जी हैं, रियल एस्टेट व्यापारी हैं, अभी वो आए नहीं हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले पूछता हूं किससे? भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले अमित साहू जी से कि भाई साहब नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। सबसे बड़ा बजट इस बार, चूंकि 31 मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इस बार के बजट में नक्सलियों के खत्म होने के बाद बस्तर के लिए क्या उम्मीद करे जनता? देखिए, हमारी जो सरकार है और हमारी जो पार्टी है और हमारे केंद्र में जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका कहना यही है कि सबका साथ सबका विकास। और छत्तीसगढ़ में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारी सरकार हमेशा से गरीब, किसान, मजदूर के लिए प्रतिबद्ध रहती है, उनके विकास, उनके उत्थान के लिए रहती है। जैसे मान लीजिए कांग्रेस की भी सरकार आएगी ना, एक बात बता रहा हूँ, जैसे कांग्रेस की भी सरकार आएगी तो वो थोड़ी बोलेगी कि गरीब, विकास और इसके लिए हम प्रतिबद्ध नहीं। ये तो प्रतिबद्धता पूरे घोषणा पत्र में होती है, तो हर राजनीतिक दल का ये बहुत बेसिक सिद्धांत है। बस्तर के लिए क्या होगा इस बार के बजट? क्या है जो प्रतिबद्धता हम बोलते हैं उसको करके दिखाते भी है ज्ञानंद भाई, जो कि अभी हमारी सरकार चल रही है और देख भी रहे हैं उसको। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जो लाल आतंक के साए से लिप्त था। आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प के कारण, उनके विचार और उनकी जो परिकल्पना है छत्तीसगढ़ और बस्तर को लेकर, क्योंकि पूरे विश्व में हमारा एक बस्तर प्रसिद्ध है, उस बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे बड़ा फोकस हमारी सरकार ने बस्तर में किया कि बस्तर का हम उत्थान करेंगे, बस्तर को विकसित बस्तर बनाएंगे ताकि वो पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा जो है एम्पायर वहां पर खड़ा हो सके। अमित शाह भी आए थे तो उन्होंने कहा है कि 10 साल में बस्तर देश का सबसे समृद्ध जिला होगा, ये उन्होंने कहा है। ऐसे में कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेना जरूरी है कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस भी पिछले 5 साल सरकार चलाई है, कांग्रेस क्या चाहती है इस पर। कांग्रेस, वैसे मैंने एक चीज देखा है प्रमोद जी कि जब भी कोई सरकार बजट लेकर आती है तो जो विपक्ष में होता है यही कहता है कि जनता को ठगा गया है। कभी मुझे याद नहीं है कि विपक्ष के लोग ये कहें कि बजट बहुत अच्छा होने वाला है। मैं कुछ बात आपकी नोट करना चाहता हूं। प्रमोद जी बहुत बौद्धिक व्यक्ति हैं और बहुत तार्किक बात करते हैं। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि इस बजट में क्या क्या होना चाहिए अगर छत्तीसगढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जैसे कि प्रतिबद्धता की बात अमित शाह कर रहे हैं? ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले तो आज आपके माध्यम से हम आदरणीय ओपी चौधरी जी से बधाई भी उनको देंगे और उनसे अपेक्षा भी करेंगे, चूँकि वो एक प्रशासनिक दक्षता भी उनकी रही और अब वो नेता भी बन गए। तो कलेक्टर के रूप में भी हमने देखा, अब नेता के रूप में हमने देखा। ज्ञान का पहला उनका बजट था, वो भी देखी, गति भी देखी। अब लोग सदगति की इच्छा और आकांक्षा रखते हैं। रही बात बस्तर की, तो सारे दल मिल करके एक निर्णय होता है किसी भी राज्य या किसी भी प्रदेश में कि वहाँ नक्सलवाद समाप्त हो, आतंकवाद समाप्त हो। कौन आदमी नहीं चाहेगा कि शांति की स्थापना पूरे देश और प्रदेश में हो। अब कष्ट तब होता है कि जब आपने बजट मान लो पेश किया और आपकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं होने के कारण अगर आप कहीं लगभग 7,500 करोड़ रुपया आप खर्च नहीं कर पाते,
तब यहाँ पर आपके अब किसमें खर्च नहीं कर पाते आप? शिक्षा जैसी चीज़ पर आप खर्च नहीं कर पाते, आप स्वास्थ्य जैसी चीज़ों पर खर्च नहीं कर पाते। अमूमन शिक्षा वाले ज्ञानेंद्र मामले में प्रमोद जी ऐसा तो नहीं है कि पहले शिक्षा मंत्री बृजमोहन जी बने, फिर शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास रहा, फिर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बने, 2 साल में 3 मंत्री रह गए, इसलिए तो नहीं कहीं बजट रुका रहा कि भाई साहब जो फुल फ्लैश आएगा उसी को खर्च करने दिया जाएगा। मैं समझना चाहता हूं। नहीं, खैर देखिए, ये तो सरकार की अपनी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मंत्री कौन है इससे बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक आम आदमी क्या चाहता है कि उसका बच्चा जिस कॉलेज में पढ़ रहा है वहाँ एटलीस्ट उस फैकल्टी में प्रोफेसर तो हो जाएं, जिस स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ मास्टर तो हो जाएं। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब बजट जैसे ही आएगा आज तो प्रमोद जी कहेंगे कि इतिहास का सबसे शानदार बजट पेश किया, जैसे कि ओपी चौधरी के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव उन्होंने बना दिया है अभी से कि भाई बहुत काबिल कुशल, ठीक है, हमने उनकी प्रशासनिक दक्षता देखी, वित्तीय प्रबंधन देखा। अभी जमीन अमीन पर भी आएंगे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट किशोर बर्दिया जी हैं, उनसे मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग पैसा बहुत समझते हैं और आप लोग मान लीजिए कोई ये भी समझे कि ये पैसा मेरे पास बहुत है, इसको कैसे ठिकाने लगाना है या कैसे वित्त बनाना है, ये सब का भी जुगाड़ आप लोग बता देते हैं। तो बजट का मतलब पहले तो समझाइए, और एक प्रदेश में कैसे बजट का आना जरूरी हो और किस तरह का बजट प्रदेश की जनता का हितैषी हो, थोड़ा सरल भाषा में समझाइएगा किशोर जी। और मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मस्ती मजाक के बीच में ही हम लोग चर्चा पर चर्चा करें कि किस तरह का बजट आए तो प्रमोद दुबे भी खुश हो जाएं और प्रदेश की जनता भी। जी नमस्कार ज्ञानेंद्र जी, मैं धन्यवाद दूंगा विस्तार न्यूज़ चैनल्स को जिन्होंने आज हम सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया। देखिए, बजट जो है वो केवल एक आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक दिशा और सामाजिक प्राथमिकताओं का दर्पण है। और किसी भी राज्य के बजट में जो 5 स्तंभ, जो 5 आयाम होते हैं, जो कि मैं बात करूं पूंजीगत निवेश की, पूंजीगत निवेश जो कि अगर मैं पिछले 5 वर्षों की बात करूं तो पूंजीगत निवेश हमारा दर्शक समझेगा नहीं। पिछले 5 वर्षों के बजट की बात करूं भाई साहब, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 वर्ष में 95,000 करोड़ रुपए से हमारा जो बजट एक्सपेंडिचर बजट था वो आज हो गया है हमारा 1.65 हजार करोड़ रुपए। यह बजट जो है लगभग 1.5 गुना बढ़ गया पिछले 5 वर्षों में। और बजट बढ़ने का मतलब क्या होता है? बजट बढ़ने का मतलब ये होता है कि जो एक्सपेंडिचर है हमारे प्रदेश का, जो एक्सपेंडिचर जो कि पिछले 5 वर्ष पहले 95,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, 24-25 में 1,06,521 करोड़ हुआ, 24-25 में यह हो गया 1,65,000 करोड़, 25-26 में 1,19,871 करोड़ हुआ, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 12.53% प्रति वर्ष ये जो वृद्धि हो रही है, ये बहुत अच्छा संकेत, ये अच्छा संकेत है यह। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो कि बजट जो होता है, जिसमें ये बजट 10% की वृद्धि का बजट है, आज फिस्कल डेफिसिट पिछले 2 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो यह 3% से कम है, जो कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में पारित हुआ था उसके अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि अगर किसी भी देश के, किसी भी राज्य का बजट अगर 3% फिजिकल डेफिसिट के अंदर है तो वह राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है। अरे छत्तीसगढ़ में बहुत माल है इन द सेंस कि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा के भरमार है, यहाँ पैसे की कमी नहीं है, पैसे का मैनेजमेंट आना चाहिए।